जीआरई 4 का, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ बीपीएससी। हम लोग 16 फरवरी को ही आंदोलन करने वाले थे, लेकिन जब बीपीएससी ने, आप देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार जो है, जब हम लोगों ने आंदोलन का आह्वान किया तो बार बार वो मंचों से जो समृद्धि यात्रा चल रही है वहाँ से घोषणा कर रहे हैं, जीआरई कर नहीं रही है ना, इसलिए तो हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो लाखों अभ्यर्थियों को धोखा दिया है, लाखों अभ्यर्थियों को इन लोगों ने धोखा दिया है, बीपीएससी ने लाखों अभ्यर्थियों को धोखा दिया, दिलासा दे रही है। अभी रोज आप देखिएगा समृद्धि यात्रा में रोज जीआरई 4 का जिक्र कर रहे हैं, वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, जब से हम लोगों ने आंदोलन का आह्वान किया है, लेकिन बीपीएससी जारी नहीं कर रही है। बीपीएससी बोर्ड ने तो ये नोटिस लाया था कि मतलब 46 से 50,000 तक वैकेंसी आएगी। बीपीएससी हजारों होगी, 10 लाख 10,000 हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, ये संख्या एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये अभ्यर्थियों का आंदोलन आखिर हम किया है, धोखा दिया स्टूडेंट्स को, छला है स्टूडेंट्स को, तो अब ये नहीं चलेगा। अब हम लोग न्याय की मांग कर आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं मनीष आपको बताते चलूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीआरई 4 को लेकर के बोर्ड को अधियाचना दी है, लेकिन जो बोर्ड है जीआरई 4 को लेकर के नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसको लेकर छात्र नेता दिलीप हमारे साथ सच में भी जब आती थी तो नीतीश कुमार ने अधियाचना दी है, लोगों को समझना चाहिए अब ये विकास से बाहर हो गया है। बीपीएससी को अधियाचना 1 महीना से ज्यादा समय हो गया मिल चुका है जीआरई 4 का, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ बीपीएससी। हम लोग 16 फरवरी को ही आंदोलन करने वाले थे, लेकिन जब बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया कि अधियाचना मिल चुकी है, जल्द जीआरई 4 का विज्ञापन जारी हुआ, तो हम लोगों ने आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन बीपीएससी ने क्या किया, एक संवैधानिक संस्था है, अपनी गरिमा के विपरीत काम किया है, धोखा दिया स्टूडेंट्स को, छला है स्टूडेंट्स को, तो अब ये नहीं चलेगा। अब हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, पिछले 2 साल से अभ्यर्थी जो है परेशान है, लेकिन यहाँ शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है, तो अब ये नहीं चलेगा। 18 मार्च को हम लोग पटना कॉलेज सुबह 10 बजे से आंदोलन शुरू कर रहे हैं और बीपीएससी ऑफिस तक हम लोग जाएंगे। कितने संख्या में? हजारों होगी, 10,000 हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, ये संख्या एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये अभ्यर्थियों का आंदोलन है। आखिर बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है? अब ये तो बीपीएससी को ही बताना चाहिए कि वो ऐसा कर रहे मुख्यमंत्री जी ने तो आए दिन कह रहे हैं मंचों से कि मतलब अधियाचना में देखिए, अब शिक्षा विभाग और बीपीएससी में क्या चल रहा है ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार जो है, जब हम लोगों ने आंदोलन का आह्वान किया तो बार बार वो मंचों से जो समृद्धि यात्रा चल रही है वहाँ से घोषणा कर रहे हैं जीआरई 4 के बारे में। 16 जुलाई को भी उन्होंने घोषणा किया, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं जारी हो रहा है। इसका मतलब बीपीएससी के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। अब जो एक तरह से विदाई उनका हो रहा है, उन्होंने खुद घोषणा किया मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं, और ऐसी परिस्थिति में उनको अपमानित किया जा रहा है, उनकी बातों की अवहेलना की जा रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि भाई जब मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं और शिक्षा विभाग ने जब यह याचना भेज दिया बीपीएससी तो बीपीएससी क्यों नहीं जारी कर रही है? यानी कि उनके ही मंत्री लोग, उनके ही अधिकारी लोग उन्हीं का मतलब बात नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, वही हम कहेंगे ना। 16 जुलाई को ही उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन अभी तक देखिए विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अभी रोज आप देखिएगा समृद्धि यात्रा में रोज जीआरई 4 का जिक्र कर रहे हैं, वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, जब से हम लोगों ने आंदोलन का आह्वान किया है, लेकिन बीपीएससी जारी नहीं कर रही है। लेकिन बीपीएससी बोर्ड ने तो ये नोटिस लाया था कि मतलब 46 से 50,000 तक वैकेंसी आएगी। बीपीएससी तो नोटिस जारी की थी कि हम विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन कर नहीं रही है ना, इसलिए तो हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो लाखों अभ्यर्थियों को धोखा दिया है, लाखों अभ्यर्थियों को इन लोगों ने धोखा दिया है, बीपीएससी ने लाखों अभ्यर्थियों को धोखा दिया। दिलासा दे रही है कि मतलब झूठी दिलासा कहिए इसको दिया जा रहा है। अब ये नहीं चलेगा। 18 मार्च को हम लोग पटना कॉलेज से महाआंदोलन कर रहे हैं, बीपीएससी ऑफिस तक जाएंगे। अब इसके लिए दोषी बीपीएससी है, जिम्मेदार बीपीएससी है, सरकार नहीं दोषी है। नहीं, बीपीएससी को हम ज़्यादा बोलेंगे ना, क्योंकि बीपीएससी को अधियाचना मिल चुकी है और बीपीएससी नहीं जारी करे तो बीपीएससी को हम आप दोषी मानेंगे। अब तो सरकार ने भेज दिया भाई, शिक्षा विभाग ने भेज दिया, बीपीएससी क्यों नहीं जारी कर रही है? तो अब हम लोग बीपीएससी ऑफिस जाएंगे। स्टूडेंट भी यहाँ पे, विद्यार्थी भी यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग ये पोस्टर लेकर के आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्यों आए? बीपीएससी लगातार, पहले तो शिक्षा विभाग लगातार 2 सालों से लाखों अभ्यर्थी को छल रही है। अब जब बीपीएससी के पास नोटिफिकेशन आने के लिए जब रोस्टर आ जाता है तो अब तक बीपीएससी नोटिफिकेशन नहीं निकालती। इसीलिए हम लोग को एकदम भरोसा नहीं है कि माननीय नीतीश कुमार जी जाने के बाद नोटिफिकेशन आएगा या बैक चला जाएगा। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि 18 तारीख तक बीपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाले
और 18 को हम लोग महाआंदोलन करने जा रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो बीपीएससी जो TRE 4 है वो रुक जाएगा। कुछ भी हो सकता है। जब हम लाखों लोगों ने नीतीश कुमार जी को वोट दिया था मुख्यमंत्री के लिए और राज्यसभा जा रहे हैं, तो लाखों लोग तो इस उम्मीद से किए थे कि TRE 4 भी आएगा। कैसे हम लोग भरोसा करेंगे? सीधी बात है, हम लोग को भरोसा तभी होगा जब बीपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में निकाल रही है, तब भरोसा होगा। और अब हम लोगों का भरोसा का बांध टूट चुका है, इसीलिए 18 तारीख को हम लोग महाआंदोलन करने जा रहे हैं। छात्र नेता 18 दिलीप तारीख को कुमार। आंदोलन करने जा रहे हाँ हैं। बिल्कुल। कहाँ से कहाँ तक कीजिएगा? पटना कॉलेज से बीपीएससी ऑफिस तक। चलिए, और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग जो ये पोस्टर लेके यहाँ पे आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं? देखिए, चीजें बर्दाश्त से बाहर हो गई है, क्योंकि पिछले करीब 2 साल से लगातार जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको बरगलाया जा रहा है। कभी अधियाचना का खेल शिक्षा विभाग लगभग 1 साल के लिए, उसके बाद अभी बीपीएससी को ये अधियाचना भेजने के बाद लगभग 1.5 महीने होने को जा रहे हैं, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आए दिन है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मतलब TRE 4 की वैकेंसी आ रही है, आने वाली है, हमने अधियाचना बीपीएससी बोर्ड पे दे दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल अकाउंट से और जदयू के भी ऑफिशियल अकाउंट से करीब पिछले 2 साल से यही चीज शिक्षक अभ्यर्थियों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि अब नोटिफिकेशन आएगी, अब आएगी, लेकिन ये आने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। अब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो गई है, तब जाकर 18 मार्च को दिलीप छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में पटना में महाआंदोलन का ये आगाज किया गया है। कहाँ से कहाँ तक कीजिएगा? पटना कॉलेज के मैदान से हम लोग बीपीएससी के ऑफिस तक हम लोग जाने का कितना संख्या में रहिएगा आप लोग? कभी इस बार देखिए, पटना का सबसे बड़ा आंदोलन, पटना के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन, है। सबसे बड़ा आंदोलन शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा होने जा रहा है। सारे शिक्षक अभ्यर्थी जितने हैं सारे जाग चुके हैं। अब ये झूठी चीजें चलने वाली नहीं है। जब तक बीपीएससी के ऑफिशियल अकाउंट पे नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, जब तक हम लोग आंदोलन से वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चलिए, तो आपने सुना, इनका कह रहा है कि सरकार अधियाचना दे चुकी है बीपीएससी बोर्ड को, लेकिन बीपीएससी बोर्ड की इसमें कमियां नजर आ रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बीपीएससी बोर्ड नोटिफिकेशन नहीं ला रही है, वैकेंसी नहीं ला रही है, तो इसमें सारा कमी है जो कि बीपीएससी बोर्ड का। ये मेरा कहना नहीं है, ये अभ्यर्थियों का कहना है कि गलतियां इसमें बीपीएससी बोर्ड का है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।